तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार एसआई के लिए 2008 से 2022 तक जितने भी प्रीवियस पूछे गए हैं सारे मैं करवा रहा हूं। और आज 29/8/2021 को पूछा गया जो है वो मैं बिहार एसआई का पेपर लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 1887 में। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, 1887। दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तीसरा प्रश्न देखेंगे, भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो सभी को पता होगा फेल्डस्पार। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो फेल्डस्पार हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झेलम। झेलम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे हम लोग, जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। छठा प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो CO है, ऑप्शन नंबर 1 CO। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर, छत्तीसगढ़। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन बी लोहा हो जाएगा। चलिए नौवां प्रश्न देखेंगे हम लोग, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 NaSCO3। ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है बेकिंग सोडा का, तो NaSCO3। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो जलोढ़ पंख। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर, जलोढ़ पंख। 11वां प्रश्न है, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। ऑप्शन नंबर 1 बॉक्साइट के लिए। चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो इसका हो जाएगा कैस्पियन सागर। ऑप्शन सी कैस्पियन सागर। चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे हम लोग, सादिकपुर सिनोली निम्नलिखित में से कहाँ है? सादिकपुर सिनोली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 1 यूपी में है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1। 14वां प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इथाइल एल्कोहल के रूप में। ऑप्शन नंबर 1। 15वां प्रश्न है, जठर रस का pH मान क्या होता है? थोड़ा मैं फास्ट में लेकर चल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम को कुछ ही दिन बचा हुआ, तो आप लोग इसको करने के बाद और भी सिलेबस होंगे और भी आप लोग को रिवीजन करना होगा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं इसमें, थोड़ा फास्ट करते हैं डिवीजन के रूप में। जठर रस का pH मान क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 2। ऑप्शन नंबर 1 2 हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है? सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है, तो ऑप्शन बी चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो सल्फा ड्रग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर, सल्फा ड्रग। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लचीला है? प्रत्यास्थ है यानी लचीला है, इलास्टिक भी बोल सकते हैं, तो इसका हो जाएगा स्टील। ऑप्शन नंबर 1 स्टील इनमें से हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? सबसे कम है तो एक्सरे किडनी की। ऑप्शन नंबर 1। 21वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो कई बार पूछा गया, उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है?
तो इम्पोर्टेंट है, मास्की में है, ऑप्शन नंबर बी मास्की में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 24 का हो जाएगा जड़त्व का, गति का जड़त्व, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखेंगे। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर। चलिए थोड़ा फास्ट ही करते हैं। 26 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 228। 27 देखेंगे। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन सी रेटिना या दृष्टिपटल पर। चलिए 28 देखेंगे। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, तो पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में। 29 देखेंगे। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? 29 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु में। 30 है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो अमाशय से, ऑप्शन नंबर 1 अमाशय से। 31 देखेंगे। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मृदा। चलिए 32 देखेंगे। कांवरताल झील कहाँ है? 32 है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी बिहार में हो जाएगा। चलिए 33 देखेंगे हम लोग। तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो इसका हो जाएगा कथक का, ऑप्शन नंबर 1 कथक का है। 34 देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन क्विक इंडिया मूवमेंट, तो 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? क्विट इंडिया मूवमेंट है, 1942 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका हो जाएगा 34 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 जयप्रकाश नारायण। चलिए 35 देख लेंगे हम लोग। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूयॉर्क में 35 का। चलिए 36 देखेंगे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर अकबर द्वितीय ने, ध्यान रखिएगा। 37 है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को, कई बार पूछा गया है, 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो भक्ति आंदोलन का शुरुआत किस संत ने किया? तो रामानंद ने, ऑप्शन बी हो जाएगा रामानंद। 39 है। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा परामर्शी अधिकार हो जाएगा। चलिए 40 देख लेंगे हम लोग। 40 हमारा स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो 40 का हो जाएगा गेहूं के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए। 41 देखेंगे हम लोग। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, किस कंपनी के द्वारा? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन नंबर 1। 42 है। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 43 देखेंगे। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो नहीं है, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी एकीकृत न्यायपालिका, नहीं है। चलिए 44 देखेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 1। 45 देखेंगे। लोरिया अरेराज क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 स्तंभ लेख है। 46 देखेंगे। कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? तो बायोप्सी, ऑप्शन नंबर 1 बायोप्सी हो जाएगा। 47 देखेंगे। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण त्वरण मान है, गुरुत्वजनित त्वरण का मान है, तो इसका हो जाएगा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सभी को पता होगा सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर 1। 49 है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी। 50 है। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर 1।
51 देखेंगे, भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 22। 52 देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सभी को पता होगा, बहुत ही ईजी है, असम है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 53 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 54 देखेंगे, बृहद ट्रंक मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे बोलते हैं, किसके संबंधित है? तो सड़क परिवहन से, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 1 सड़क परिवहन से। 55 देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वीटेक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 देखेंगे, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इंडेक्स से भी पूछा जाता है, तो करंट आप लोग करके जाइएगा इंडेक्स से, तो सिंगापुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 56 का ऑप्शन नंबर 1। 57 है, 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार को किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल। 58 है, भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 58 का हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CIT, ऑप्शन नंबर डी। 59 देखेंगे, IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाई बीम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पाई बीम। 60 देखेंगे, गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि से। 61 देखेंगे, मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 कौनसम हिमालय सिंह। चलिए 62 देखेंगे, सीलम एंड इन्फ्यूज़र जो हाल ही में खबरों में थे, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी पर्यावरण से है। 63 देखेंगे, मनोज दास जिसका हाल ही में निधन हो गया, क्या थे? तो हाल ही के व्यक्ति के बारे में पूछता है करंट अफेयर में, देख लीजिएगा आप लोग, तो लेखक थे ऑप्शन नंबर 1। 64 है, भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया, उसका नाम क्या है? तो रुद्रम-1, ऑप्शन नंबर 1। 65 है, कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं 65 का हम लोग। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक संपदा। 66 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो 66 का हो जाएगा अनुच्छेद 275, ऑप्शन नंबर 1। 67 देखेंगे हम लोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 यूपी, उत्तर प्रदेश में। 68 देखेंगे, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया, वे किस IIT संस्थान के प्रोफेसर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2020 के अकॉर्डिंग है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे। 69 देखेंगे, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। 70 देखेंगे, प्रथम भारतीय पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पोलावरम। 71 देखेंगे, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो कई बार पूछा गया है 10%, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा आंसर। 72 है, नव 5 साल कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर। 73 है, कोई मामला अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास है। 74 देखेंगे, लोकलेखा समिति लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 15, लोकसभा से 15 और 7 जो है राज्यसभा से, ध्यान रखिएगा, टोटल 22 होते हैं। 75 देखेंगे, तुर्कान ए चहलगामी को किसने समाप्त किया था? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर, बलबन। 76 है, राज्यपाल के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, यह सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 77 देखते हैं हम लोग। 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को ऑप्शन सी 49 आ जाएगा। चलिए 78 देख लेते हैं हम लोग। मैं सारा का आंसर ही बताते जाता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप समय कम बचा है, थोड़ा फास्ट लेकर के चलना है सारे सेट को। प्रीवियस का है, एक नज़र तो देखना ही है कि क्वेश्चन रिपीट आ जाता है, और थोड़ा फास्ट भी लेकर चलना है। तो चलिए मैं सारा का आंसर करवाते जाता हूँ आप लोगों को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 48,000। 79 का जो हो जाएगा आपको 7 रुपये हो जाएगा। 80 का जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20,35,315 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 81 का जो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी 51 आंसर आ जाएगा। 82 का जो है सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो 16 रुपये हानि में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 83 का जो है सी आ जाएगा 67,760। उसको 84 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, 84 को सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन सी आ जाएगा 7/13। 85 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो ऑप्शन नंबर 1 15,129 होगा। 86 का जो है सॉल्व के बाद आ जाएगा 16 आंसर, ऑप्शन नंबर 1। उसी तरह 87 को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 4√7। 88 का आंसर आ जाएगा आप लोगों को 170.45। उसके बाद रीजनिंग है, यदि आने वाला परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन था? तो बृहस्पतिवार था, ऑप्शन डी। ये भी रीजनिंग में ही है। किसी पंक्ति में कमरे से आगे से 10वें स्थान पर और पीछे से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको ऑप्शन बी 17 आ जाएगा। 91 देखेंगे, यदि सफ़ेद को काला और काला को लाल और लाल को नीला कहा जाता है तो दूध का रंग क्या होगा? बहुत ही ईजी है, रीजनिंग है, काला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 92 देखेंगे हम लोग। रीजनिंग है, यहाँ पर क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो मैं बता देता हूँ आंसर आप लोग को, सॉल्व कीजिएगा, आप लोग दिमाग लगाइएगा थोड़ा। 46 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 को जो सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर 1 336 आ जाएगा आंसर। 94 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, आयु से संबंधित है क्वेश्चन, तो 55 आ जाएगा आपको पिता की आयु, ऑप्शन नंबर 1। 95 को जो है रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो आंसर आ जाएगा KM 576। 96 विषम ज्ञात करें, तो इनमें से विषम कौन सा है? तो ऑप्शन डी अल्टीमीटर। 97 है, उस विकल्प का चयन कर जिससे आकृति निहित है, ये आकृति में से किस में मिलती है? तो मैं इसका आंसर सीधा बताता हूँ आप लोग को, ऑप्शन डी में मिलती है। मिला लीजिएगा आप लोग, यहाँ देख लीजिए मिलती है, देख लीजिए इस तरह से मिलती है। चलिए 98 को जो है सॉल्व कीजिएगा आप लोग, क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है, सही क्रम में, तो ये व्यवस्थित हो जाएगा KB, MB, GB और TB में। 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 99 का देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये वाला फिट हो जाएगा। चलिए 100 देख लेंगे, ये मोड़ने वाला है, चित्र को मोड़ के कागज़ को मोड़ने वाला है, तो इसमें जो मोड़ने के बाद जो हमारा बनेगा तो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा चित्र। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।